नमस्कार मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एचएसएससी का जो ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आए हैं, इनको करके आप मॉक टेस्ट देकर अपनी तैयारी और बेहतर कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए देख लेते हैं। हरियाणा के अजय रात्रि किस खेल से संबंध रखते हैं? तो हरियाणा के जो अजय रात्रि हैं, इनका संबंध कौन से खेल से है? तो ये रहेगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पर, क्रिकेट। इससे क्रिकेट से संबंध रखते हैं कौन? अजय रात्रि। हरियाणा सरकार के प्रथम एडवोकेट जनरल कौन थे? तो एडवोकेट जनरल जो प्रथम थे हरियाणा के, वो कौन थे? तो इसका उत्तर रहेगा आपका आनंद स्वरूप। तो देखिए, मॉक टेस्ट की तरह है, आप खुद अपने आंसर यहाँ पर लगाकर देख सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो जो नगरीय जनसंख्या यहाँ पे कही गई है, तो नगरीय जो जनसंख्या है, तो सर्वाधिक इसका प्रतिशत कहाँ पर है? कौन सी? 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ये रहेगा गोवा में। निम्नलिखित में से कौन सी शैल श्रेणी कडप्पा शैल समूह से संबंधित है? तो जो शैल श्रेणी है वह कौन सी है जो कडप्पा शैल समूह से संबंध रखती है? आपको ये बताना है। तो ये रहेगा आपका पाप घानी, ऑप्शन बी। प्रोसेर की क्लाउड रेट में मापी जाती है। तो प्रोसेर जो होता है, तो प्रोसेर की क्लाउड कौन से रेट में मापी जाएगी, ये आपको यहाँ पर बनाए। तो इसको जो क्लॉक रेट रहती है प्रोसेर की, वह किस में मापी जाएगी? तो यह नापी जाती है मेगा हर्ट या गीगा हर्ज में। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2018, तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हमने लिए हैं। तो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2018 जो द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा 12 अप्रैल 2018 को जारी किया गया था, तो इसमें भारत को कौन सी रैंकिंग दी गई थी? आपको प्रदान की गई थी। तो आपको ये बताना है। तो इसमें आपको इसको दी गई थी 130वीं रैंकिंग। भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत के अंदर जो सबसे बड़ा बांध है वह कौन सा है? तो यह है हीराकुंडा बांध, ऑप्शन बी। लोकसभा में बिहार को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है? तो जो नीचे ऑप्शन है ध्यान से देखिएगा। लोकसभा है, जब लोकसभा के द्वारा बिहार को कौन से स्थान दिए गए, जिन किन राज्यों को यह आवंटित स्थानों का यहाँ पर योग है? तो यह रहेगा असम तथा मध्य प्रदेश। असम, तो इसका ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है, असम तथा मध्य प्रदेश। हरियाणा विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सेज किस वर्ष आया था? तो जो सेज है हरियाणा के अंदर कब लागू हुआ था? तो यह आपको बताना है। तो हरियाणा के अंदर जो विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि जिसको सेज कहा जाता है, यह किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसको किया गया था 2007 में। राज्य में रत्न एवं आभूषण पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो कहाँ पर किया गया है? तो यह किया गया है कहाँ पर? उत्तर रहने वाला आपका गढ़ी हरसरू, ऑप्शन ए। विश्व के प्रसिद्ध 12 मठों में से एक मठ कालेश्वर महादेव मठ किस जिले में है? तो जो प्रसिद्ध हैं विश्व के अंदर 12 मठ है, उनमें से जो कालेश्वर महादेव मठ है वह कौन से जिले में क्या है? स्थापित है। आपको ये बताना है। तो यह है यमुनानगर। निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ? तो देखिए, जैसे हड़प नीति, बंगाल का विभाजन, स्थायी बंदोबस्त और सहायक संधि। तो सबसे लास्ट में इनमें से कौन सी जो नीति थी लागू की गई थी, कौन सी हुई थी? तो ये था बंगाल का विभाजन, इसमें सबसे बाद में हुआ था। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के नगरीय क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात जो पैदा होने से 6 साल तक के जो आयु वर्ग है, तो वो आपको बताना किसके अकॉर्डिंग? 2011 के अनुसार। तो यह है 2011 के अनुसार है इसका 1000 पर 829 लड़कियां।
निम्न में कौन मौलिक ग्रामीण संस्थान नहीं है? मौलिक ग्रामीण संस्थान नहीं है, तो देखिए क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। तो ग्राम पंचायत, ग्रामीण पाठशाला, ग्रामीण सहकारी समिति, तो ये क्या है? तीनों ही ये तो क्या है? मौलिक ग्रामीण संस्थान है। लेकिन तो कौन सा नहीं है? जिला परिषद। ऑप्शन डी करेक्ट है यहाँ पर। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील कौन से राज्य में स्थित है? देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं सभी जो एचएससी ग्रुप डी का पिछले एग्जाम हुए हैं वहाँ पर पूछे गए हैं। तो जो उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी झील जो लोकटक है वह कहाँ पर है? तो वह मणिपुर में स्थित है। सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है? तो एक जो सामान्य वयस्क पुरुष होता है जिसमें कोई बीमारी नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ है, और उसके हृदय का वजन कितना होता है? तो ये रहेगा 300 ग्राम। रेवाड़ी जिले का कौन सा उद्योग संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है? तिल्ली जूती उद्योग, पीतल बर्तन उद्योग, हीरो मोटरसाइकिल। तो देखिए तीनों ही ये कहाँ पर हैं? तो रेवाड़ी जिले के अंदर ही तीनों स्थित हैं। तो इसका उत्तर रहेगा उपरोक्त सभी। राव तुलाराम का मुकाबला अंग्रेजों के साथ किस स्थान पर हुआ था? तो ये हुआ था कहाँ पर? नसीरपुर में। कहाँ पर? नसीरपुर में। लगभग सभी प्रसिद्ध पहलवानों को हराने वाले मास्टर चंदगी राम किस जिले के पहलवान थे? तो कहाँ से संबंध रखते थे? तो ये हिसार से। ऑप्शन बी। जनघनत्व की दृष्टि से वर्तमान में हरियाणा का कौन सा स्थान है? तो जनघनत्व का देखिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। जनघनत्व के दृष्टि से जो हरियाणा है इसका कौन सा स्थान है? तो इसका स्थान है 5वां। कौन सा? 5वां। भारत ने किसे पीछे छोड़ते हुए अप्रैल 2018 में विश्व में दूसरा सबसे बड़ा कच्चे इस्पात के उत्पाद होने की उपलब्धि हासिल की है? तो देखिए क्वेश्चन पहले हैं, तो 2018 की यहाँ पर बात हो रही है। तो किसको छोड़ा था इसने पीछे? तो इसने जापान को छोड़ते हुए दूसरे स्थान पर आया था। किसमें? कच्चे इस्पात के उत्पाद के मामले में। ऑप्शन ए करेक्ट है। भारतीय प्राचीन साहित्य में मलेच्छ शब्द का इस्तेमाल निम्न में से किसके लिए किया जाता? तो जो मलेच्छ वर्ड है ये संस्कृत का शब्द रहता है। तो क्या ये दासों के लिए यूज होता था, विदेशियों के लिए, विजित नारियों के लिए, अविजित नारियों? तो जो मलेच्छ शब्द होता था यह जो विदेश के दूसरे देश से आने वाले दूसरे प्रांतों से जो लोग आते थे उनके लिए यूज होता था। तो यह विदेशियों के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा यहाँ पर। गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं। गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में क्योंकि गैस क्या होता है इसमें? तो गैस का क्या रहेगा इसके अंदर? तो यह है का प्रसार गुणांक अधिक होता है। क्या होता है? तो जब गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस जो है इसका प्रसार गुणांक अधिक होता है। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगें हैं? तो जो एक्स किरणें हैं किस तरह की होती हैं? तो ये होती हैं विद्युत चुंबकीय। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। हृदय वंचित है, तो हृदय वंचित यानी कि जो उसमें क्या नहीं है, हृदय में क्या नहीं है ये आपको यहाँ पर बताना है। हृदय वंचित है यानी कि कोई सी चीज़ उसके अंदर उपलब्ध नहीं है। हृदय पेशी, अनैच्छिक पेशी, ऐच्छिक या चिकनी पेशी। तो यह रहेगा आपका ऐच्छिक पेशी से। ऑप्शन सी करेक्ट है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत हरियाणा सरकार किसानों को धान की फसल पर बीमा की किस्त के रूप में कितनी सब्सिडी दे रही है? तो देती हैं कितनी? 75%। मोहनदास करमचंद गांधी की माता का नाम बताना है। अब तो आप सभी जानते हैं महात्मा गांधी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। महात्मा गांधी जी का नाम क्या था? मोहनदास। करमचंद उनके पिता का नाम था और उनकी माता का नाम पूछा गया है। तो मोहनदास जो करमचंद गांधी इनकी माता है, तो सभी को पता है ये तो महात्मा गांधी की माता का नाम तो यह है पुतलीबाई। देखिए क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं इसलिए हम यहाँ पर लेकर आए हैं। मारकंडा का मेला किस स्थान पर लगता है? मारकंडा का मेला किस स्थान पर लगता है?
तो मारकंडा आपको पता है, तो यह हरियाणा के किस क्षेत्र में लगेगा? तो मारकंडा का जो मेला है यह कुरुक्षेत्र में लगता है। निम्न में से किस इतिहासकार ने दीन ए इलाही को एक धर्म कहा था? अबुल फजल, अब्दुल कादिर बंदायूनी, निजामुद्दीन अहमद या कोई भी नहीं। तो जो दीन ए इलाही को एक धर्म किसने कहा था? तो ये कहा था अब्दुल कादिर बंदायूनी। अबुल फजल कौन थे? इन्होंने अकबरनामा लिखा था, अकबर के बारे में जो जीवनी थी। प्रदेश में उप तहसीलों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर इनकी संख्या है 47। छोटे बच्चों के मुंडन हेतु प्रसिद्ध मेला कौन सा है? तो जब छोटे बच्चे होते हैं और सबसे पहले उनके जो बाल उतरवाए जाते हैं तो वो मेला कहाँ पर लगता है? तो यह होता है श्याम जी का मेला। मोटर कारों में हेडलाइट की चौंध को हटाने के लिए, तो देखिए मोटर कारों में जो हेडलाइट लगी है तो उन पे जो रोशनी होती है आंखों में, कहते हैं ना चौंध लग गई है इस तरह से, तो उनको हटाने के लिए किस चीज़ का यहाँ पर यूज किया जाता है? तो ये किया जाता है पोलेराइड प्रयुक्त किए जाते हैं इसके लिए। क्या? पोलेराइड इसमें यूज करा जाता है। पायस एक कोलाइड होता है। पायस क्या होता है? तो ये एक कोलाइड होता है क्या? द्रव में गैस का, द्रव में द्रव का, गैस में द्रव का या ठोस में गैस का। तो ये होता है द्रव में द्रव का। जैन काव्य धारा में हरियाणवी का प्रयोग करने वाले प्रमुख साहित्यकार कौन थे? तो जो जैन काव्य धारा रही थी उसमें हरियाणवी भाषा का जो यूज किया गया था वो साहित्यकार कौन थे? उनका क्या नाम था? तो ये थे श्रीधर। कौन? श्रीधर। लेटेराइट मिट्टियों का प्राधान्य है। तो लेटेराइट मिट्टियाँ सबसे ज़्यादा जो मिट्टी है वो कहाँ पर प्राप्त होती है? तो ये होती है मालाबार तटीय प्रदेश में। कहाँ पर? मालाबार तटीय। तो ये थे आज के लिए क्वेश्चन। अगर आपको सीरीज अच्छी लगे तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके हम लोगों को, ताकि हम आने वाले जो अन्य सीरीज है वो आपके लिए जल्दी से जल्दी लेकर आएँ। धन्यवाद।